शुरू किए? चलिए, दुकान यदि हमारे पास 30,000 का बजट है, फिर से हम बनाते हैं। अगर हमारे पास 30,000 का क्या है बजट है, तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान चालू करोगे तो मोबाइल रिपेयर का दुकान चालू करने के लिए टूल्स जो है ना वो काफी पैसा लगता है। टूल्स में कम से कम आप 1 लाख का भी टूल्स ले लोगे तो ये कम ही रहेगा, आप पूरा फुलफिल नहीं कर पाओगे, लेकिन लगभग हो जाता है। तो सिंपल सा चीज है, यदि हमारे पास बजट कम है तो क्या करो, जो आप मोबाइल रिपेयर का काम करोगे ना तो उसका टूल्स जो है ना वो ज्यादा का नहीं खरीदोगे, 10,000 का खरीदो। कितना का? 10,000 का टूल्स खरीदो। 10,000 में क्या क्या आ जाएगा? देखो, 10,000 में ये आ जाएगा, आप एक एसएमडी ले लोगे 2,000 का। कितना का ले लोगे? 2,000 का एसएमडी ले लोगे। एक आप ले लोगे डीसी पावर सप्लाई 1700 का। कितना का ले लोगे? 1700 का ले लोगे। एक आप सेपरेटर मशीन ले लोगे 2500 का। कितना बजट हो गया? ये सबसे कम बजट का बता रहा है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है ना सर, और हमको धंधा चालू करना है। समझ रहे हो कि नहीं? अब यही मशीन लेंगे तो एक मशीन 5,000 6,000 का आएगा। तो मेरे पास बजट कम है, तो कम बजट में हमको करना है शुरू ना, क्योंकि सिंपल सा चीज है, आपको यदि बोल देना तो आप पैसा कहीं से जुगाड़ कर भी लोगे, इधर से ले लोगे, उधर से ले लोगे, उधर से जितना पैसा जुगाड़ कर रहे उतना आपका माथा में टेंशन भी तो हो रहा है ना, लोड बढ़ रहा है कि नहीं? जहां से हम पैसा लिए उसको देना भी तो पड़ेगा। तो सिंपल सा चीज है, ये हमारा मेन टूल है, क्योंकि डीसी मशीन से फोन को आप चालू करके चेक करोगे, एसएमडी मशीन से जैक वैक जितने चीज होता है वो रिप्लेस करोगे, और सेपरेटर मशीन में फोल्डर कटिंग वुटिंग करने का काम करोगे। समझ रहे हो कि नहीं? अब यहाँ पे पंचिंग वंचिंग के लिए आता है तो वो सब मशीन आपके पास नहीं रहेगा, दूसरे के पास जाके करा के लाके कस्टमर को दोगे। पैसा कमाने के लिए सोचना है, किसके लिए सोचना है? कहां से हम काम करवा रहे हैं उससे मतलब नहीं है। एक चीज ये हो गया, चलो ये हमारा टूल्स हो गया। इसके अंदर में हमारा 10,000 पूरा नहीं लगा, इसके अंदर में कुछ छोटे छोटे टूल्स होता है, वो हम 1,000 2,000 का खरीद लेंगे, खूब ज्यादा नहीं खरीदेंगे, लेकिन एक मीडियम रेंज का खरीद लेंगे, मतलब 10,000 रुपए का हम टूल्स खरीद लेंगे। कितना का? 10,000 का टूल्स खरीद लेंगे। हमारे पास बच गया अब 10,000। कितना बच गया? 10,000 बच गया। अब 10,000 का हम क्या करेंगे? एसेसरीज खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? तो 10,000 का एसेसरीज कुछ होगा नहीं सर, एक झोला नहीं होगा, एक झोला भी नहीं होगा। एसेसरीज मतलब डाटा केबल, हेडफोन, चार्जर, मतलब हमको रिपेयरिंग के साथ बेचना भी तो है। हाँ, आपको बता दिया कि 10,000 मतलब दुकान में भाड़ा लगाना है, उसमें 10,000 लगाना है, 10,000 का सामान सर दुकान को सेटअप करने के लिए रेक बनवाना पड़ेगा। नहीं सर, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास पैसा, रैक क्या बनाएंगे? अभी 100 रुपये तार में सब कहानी खत्म हो जाएगा। अरे पैसा रहेगा तो अब रैक बनाओगे 50,000 लगेगा। अभी कितना लगेगा? समझ रहे कि नहीं? मोबाइल का दुकान यदि खोलना है ना बाबू, और पैसा कम है ना, रिस्क कम लेना है ना, तो कभी तुम बढ़ी मत बैठा देना। रियल बता रहे हैं। उसमें होता क्या है, जेन्युइन चीज बताते हैं, कि यदि आप बोलोगे ना कि रैक बनाने में कितना चार्ज लगेगा, तो यदि वो बोला है ना कि 20,000 लगेगा, कितना लगेगा? यदि वो बजट ये, और 20,000 का रैक तो छोटा मोटा बनेगा, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं बनेगा सर, बिल्कुल छोटा बनेगा, क्योंकि प्लाई का दाम बहुत महंगा है, उसके बाद मिस्त्री का चार्ज अलग से। यदि वो 20,000 का बजट दिया ना, मतलब ये आपको लगा देगा 25,000 तक, 25 से 30,000 तक लगेगा। बड़ी जानता है कि कामवा चालू करेगा तो बीच में फिर रोकेगा थोड़े ना, वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा। वो टारगेट ऐसा देता है कि आपको लमसम में देता है, 20,000 बोला तो आपको 30,000 तक फर्नीचर में लग जाएगा, और काफी महंगा कॉस्टली आता है। तो सिंपल सा चीज, बहुत सारे ऐसा स्टूडेंट उन लोग को दुकान खुलवाए ना, एक बोलता है ना काउंटर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? काउंटर। उसको एक टेबल खरीदवाए हैं, काउंटर नहीं बनाने के लिए बोले हैं। ये आप टेबल अपने घर में बनाना कम से कम 7,000 रुपया 8,000 रुपया लगेगा बनाने में, एकदम पूरा कॉपी, वो भी 10,000 रुपया लग सकता है, और इसको मार्केट में 3500 में हम खरीदे हैं। अब बोलोगे सर क्वालिटी है, सर हमारे पास पैसे नहीं, हम क्वालिटी देखेंगे क्या? हमको क्वालिटी नहीं देखना है, बस हमको अपना काम शुरू करना है। अरे पैसा आएगा उसमें तोड़ के फेंक देंगे, उसमें बना देंगे खूब महंगा। अभी में हम कंगाल है सर, कुछ है नहीं मेरे पास,
और अब बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहे हैं, उस समय कुछ नहीं। अभी हमारे पास एक स्टूडेंट है ना, उसको क्या करवाएं, आप बोले रेक लगाने के लिए, रैक बनाया तो उसमें क्या किया, प्रोडक्ट को रखा है, क्या किया है, रखा है। और जितने प्रोडक्ट रखा है ना भाई, सब में टांगने का जगह है, इसको टांग भी सकते हैं। हमारा जो एक स्टूडेंट है, उसका दुकान कैसा है आपको हम बताते हैं। बिल्कुल पैसा नहीं है सर, पैसा ही सब कराता है ना, हमारे पास पैसा नहीं, लेकिन हमको धंधा चालू करना है। तो वो क्या किया है, वो ये काम किया है, सिंपल सा चीज है, यहां पे कांटी मारा और यहां से खींच दिया एक तार, कांटी मारा और एकदम टांग दिया हेडफोन, एक 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 को भर गया दुकान, रैक बन गया। बुझाया कि नहीं बुझाया, समझ में? अरे पैसा जितना उतना ही ना काम करेंगे। अब कोई रैक बना के शीशा लगा देता है, तो पास शीशा का पैसा है, समझ रहे हो कि नहीं? रैक हम बनाएंगे, काफी पैसा लग जाएगा। हमको प्रोडक्ट बस कस्टमर को दिखाना है, क्या करना है, जो हमारे पास सामान है वो कस्टमर को दिखाना है। एक दीवार में ये लगा दिया, एक दीवार भर गया, दूसरे दीवार में, मोबाइल में जानते हो स्टिकर चिपकाने वाला आता है, जानते हो कि नहीं जानते हो? हमको दुकान भरा हुआ दिखना चाहिए, और मेरे पास पैसा कम है, ध्यान रखो, क्या दुकान पूरा भरा भरा दिखना चाहिए और पैसा मेरे पास कम है। अब एक दुकान में बोले कि 500 का स्टिकर खरीदो और उसको चिपका दिया, डेकोरेट हो गया दुकान, क्या हो गया, कस्टमर आता, अच्छा ये स्टिकर, ये स्टिकर। अब स्टिकर एक एक ठो रखें, एक एक ठो अपने काउंटर में रखें, अपने पास रखें, जब कस्टमर मांगता है तो वहां से नहीं खोलते हैं, इधर से निकाल करके उसको चिपका देते हैं। दुकान मेरा डेकोरेट है, दुकान मेरा डेकोरेट है, इधर भी डेकोरेट हो गया, इधर भी डेकोरेट हो गया। दीवार 3 तरफ से रहता है, एक तरफ से गेट रहता है, एक तरफ से कुछ फ्लैक्स वगैरह लगा दिया, मतलब दुकान का दीवार खाली दिखना नहीं चाहिए। जो जो आप सर्विस करते हो वो लिख दिए हैं दुकान में। और दुकान जब भी आप खोलोगे तो खाली मोबाइल दुकान कभी नहीं खोलना, खाली मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान नहीं खोलना। मोबाइल रिपेयरिंग के साथ में आपको ऑनलाइन का सारा काम करना आना चाहिए, समझे कि नहीं? और यदि आप गांव में दुकान खोल रहे हो तो मोबाइल का सामान रखो, उसके साथ में इलेक्ट्रीशियन का सब सामान रखो, आप बनाने जानते हो चाहे, लेकिन सामान रखो, बेच के पैसा कमाओगे, समझे कि नहीं? अब सिंपल सा चीज, आप एक दुकान खोले, अब यहाँ पे मेरे पास 10,000 था, 10,000 का मैं एसेसरीज खरीदे, 10,000 का जो एसेसरीज खरीदे ना सर, वो एक बार खरीदे, उसका फिर से हमको डबल मार्केटिंग करना पड़ता है, फिर से हमको ट्रिपल मार्केटिंग करना पड़ता है। तो जब 30,000 कोई इंसान दुकान खोला ना, तो फिर से वो अगला मार्केटिंग के लिए फिर 10-20,000 कहीं ना कहीं से जुगाड़ करता है। और जब दुकान आप खोलोगे, ये दुकान का रिजल्ट 10 दिन में दिखना शुरू हो जाता है, बात समझे? वहां से आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। अगर आप 30,000 रुपए कहीं सूद पर भी दोगे ना, उतना पैसा नहीं मिलेगा जितना पैसा आप दुकान से रोज कमा रहे हो, ये आपको ध्यान में हमेशा रखना है। और सिंपल सा चीज, जिस तरह से आप लोग का दुकान है, अब दुकान दोगे तो 100% चलेगा, और यदि किसी का दुकान नहीं है, दुकान आप लोगे और इसमें क्या करते हैं, ये जो रखा हुआ है तार जो है ना, इस तार में पूरा एक 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 करके डेकोरेट कराते हैं। अब जैसे कस्टमर उधर से आएगा, उसको सामान दिखना चाहिए, और जब सामान सब बिखरा हुआ दिखेगा तो भरा हुआ दिखता है, और भरा हुआ दिखेगा तो एक एक करके सेल होना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज, हम 90 दिन आपको पैसे देने के लिए बोले, क्यों बोले? क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उसको दुकान चलाने का समझने के लिए भी समय लगता है। आप दुकान खोलेंगे, देखो हम यहाँ पे क्या है, धंधा में क्या है, यदि आप किसी के पास काम कर रहे हो, आप अब एक दुकान खोलें, तो हम क्या बोले, 90 दिन तक आपको इंतजार करना पड़ता नहीं, लेकिन अपना लक्ष्य में होना चाहिए 90 दिन तक इंतजार। हम 3 महीने का रेंट हम पॉकेट से भर सकते हैं, ये आपके पास पावर होना चाहिए। और अगर आप काम करना, किसी के पास नौकरी करेंगे ना, तो पहले दिन आप काम पर जाएंगे तो पहले दिन आपको 500 मिल जाएगा, उसका काम हो या, लेकिन इसमें आपका काम हो या ना हो, आपको ड्यूटी देना है। दुकान में कस्टमर आए या ना आए, आपको ड्यूटी देना। देखो धंधा एक ऐसा चीज है ना, हम जेन्युइन बताते हैं, हम लोग दुकान चलाए, उसमें क्या एक्सपीरियंस है। कभी कभार 4 दिन तक कस्टमर कोई नहीं आया, लेकिन 5वां दिन ऐसा कस्टमर आया कि 4 दिन का पैसा दे गया। और वहां पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, वहां पे अपने आप को बैलेंस बनाए रखना है।
धंधा में यही होता है, और ये हर फील्ड के बिजनेस में होता है। हमेशा लेवल आपका मार्केट नहीं रहेगा, मार्केट आपका डाउन जाएगा, मार्केट आपका जब डाउन जाएगा, जब हम लोग का धंधा कभी भी दुकान डाउन जाने लगता है ना, उस समय सोचना शुरू कर दो कि डाउन जा रहा है, इसको अप कैसे करेंगे। डाउन जा रहा तो धंधा खराब है ये कभी मत बोलना। दुनिया में कोई भी काम है ना वो खराब है नहीं, सब काम बढ़िया है। जब डाउन जाएगा ना उस समय सोचना कि डाउन जा रहा है, इसको अप कैसे लेके जाएंगे, इसके बारे में सोचना है। और यहाँ पे बैलेंस को बनाए रखना है। आप कोई भी काम करोगे वहां पे आपको डाउन जाएगा और फिर अप जाएगा, और जब आप जाओगे ना उस समय भी बैलेंस बना के रखना। उसमें छटपटाने लगता है कोई कोई, नहीं जेन्युइन चीज बता रहे हैं। जब आप डाउन बिजनेस में जा रहे हो उस समय बैलेंस को बनाए रखना है, जब आप अप जा रहे हो उस समय भी बैलेंस को बनाए रखना है। अब कैसे कैसे बैलेंस को बनाए रखना है, ये देखो। यदि डाउन जा रहा है तो हमको हर दिन काम करना है कि और दुकान चल रहा है तो वो कैसे काम कर रहा है, हम अपने आप को कुछ अलग करेंगे, इसके बारे में सोचना है। जब अप जा रहा है तो पैसा आ रहा है, क्या आ रहा है, तो अभी मोबाइल का दुकान चला रहे हैं, और कौन चीज का दुकान अकेले में खोल दें, और कौन चीज का डिमांड यहाँ पे है, कस्टमर किस चीज का घूम रहा है, वो सब चालू करो। आपको नहीं आता है आदमी को रखो, क्योंकि हम अप जा रहे हैं मतलब मेरे पास पैसा आ रहा है, अभी रिस्क ले सकते हो। जब नीचे जाओगे तब रिस्क लेने का पावर खत्म हो जाता है। बात समझे कि नहीं। तो आपको ये भी देखना है कि जब डाउन जा रहा है उसमें भी बैलेंस बना के रखना है, जब अप जा रहा है उस समय अपने दिमाग में ये सोचना है कि हम तो ये काम कर रहे हैं, चल रहा है, पैसा आ रहा है, लेकिन कुछ और करें जिससे और पैसा आएगा। क्योंकि हर चीजों का एक सीजन होता है। अभी जैसे कि हम लोग का मोबाइल रिपेयरिंग का जो धंधा है ना, वो जैसे आपका नवंबर आएगा, क्या आएगा, ये मार्केट डाउन जाएगा। मोबाइल रिपेयरिंग का मार्केट क्या होता है, डाउन जाएगा। और जैसे जनवरी आएगा तो ऐसे चढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हाँ, नवंबर में डाउन इसलिए होता है, अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर नवंबर का जो दिन है ना, उस समय नया फोन खरीदने का दिन रहता है, उस समय रिपेयरिंग कराने का दिन। यदि खराब है, अच्छा अभी ऑफर आ रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। और उसके बाद वो जब आप नया एक फोन खरीदें, क्या किए, नया फोन खरीदें, तो जब नया फोन खरीदते हो बड़ा प्यार से इसको रखते हो, और जब थोड़े दिन होता है तो ऐसे फेंकना शुरू। बात समझे कि नहीं, मतलब थोड़े दिन के बाद इंसान इससे उबना शुरू हो जाता है, उसका फोन टूटना शुरू हो जाता है। मतलब वो नवंबर में खरीदा था, दिसंबर तक बढ़िया से रखेगा, अक्टूबर में खरीदा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर बढ़िया, उसके बाद टूटना शुरू होता है। फिर जनवरी से रिपेयरिंग बढ़ जाता है। और यदि आप नवंबर में दुकान दोगे, अब आज यदि आप दुकान दोगे तो एकदम दिमाग में सेट रख लेना, 3 महीना आपको घर से पैसा भरना पड़ सकता है, रूम रेंट, ये अपने दिमाग में सेट रखना है। ये 3 महीना मोबाइल रिपेयरिंग के लिए डेंजरस होता है। क्या होता है, इसीलिए आपको वहां पे दिक्कत ना हो, इसीलिए हम सबको बोलते हैं कि आप सीएससी का काम करोगे। जिस समय रिपेयरिंग नहीं आएगा उस समय सीएससी का काम करोगे। रिपेयरिंग आता है, बहुत कम आता है। आप जब भी दुकान खोलोगे ना तो अपने में 1-2 साल दुकान चलाओगे पूरा आइडिया आ जाएगा। नवंबर अक्टूबर में मोबाइल रिपेयरिंग आएगा, बहुत कम आएगा, बहुत कम, ना के बराबर आएगा। और ये पूरा ऑल इंडिया का यही रिजल्ट है, यहाँ का नहीं, सभी जगह का है। और यदि आप सीएससी का काम करोगे तो इसमें सीएससी काम में कम से कम एक नहीं बहुत काम आप करोगे, 50-60 काम करोगे। तो कभी कुछ के लिए कस्टमर आ जाएगा, कभी कुछ के लिए आ जाएगा, कभी कुछ के लिए आ जाएगा, कभी कुछ के लिए आ जाएगा। इसके कारण से आपका रिपेयरिंग भी होगा, इसके कारण से आपका दुकान का बिकेगा भी सामान। यदि फोन रिपेयरिंग खाली करते हैं तो इसका कस्टमर कोई आता क्या, नहीं आता, तो वहां पे आपका सेल और सर्विस दोनों क्या हो जाएगा। और यदि सीएससी का काम करोगे तो वो आपको बैलेंस बना के रखेगा। दूसरी चीज, यदि आप मोबाइल का दुकान खोलें और थोड़ा सा आपके पास बजट है, जैसे कि फैन रिपेयरिंग, जैसे कि इंडक्शन रिपेयरिंग, इसमें छोटा छोटा चीज होता है। क्या होता है,
ये सब यदि अपने पास रखे हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी चीजें जो है वो भी आपके पास रिपेयरिंग कराने के लिए आता है। और ध्यान देना, फैन इसका एक सीजन होता है, और जब सीजन होता है तो गर्दा गोल पैसा कमाता है जो अच्छे से काम करता है। वो बात समझे कि नहीं, वो अच्छा अर्निंग करता है। ये क्या है, ये कम बजट का चीज है, ज्यादा बजट का चीज। और ये सब चीजों को चालू करने के लिए नो इन्वेस्टमेंट, कोई पैसा नहीं। जैसे कि आप दुकान तो खोलबे किए हो, दिन भर बैठवे कर रहे हो, खाली बैनर में लिखाना पंखा वाइंडिंग, इंडक्शन रिपेयरिंग, समझ रहे हो कि नहीं। अब किसके लिए की चाहिए, 1000 का टूल्स चाहिए, कितना का हो गया काम शुरू, समझे कि नहीं। ये सब क्या होता है, आपको मेल को बढ़ाता है। अब सिंपल सा चीज है, आप देखना, आप आपका घर गांव में दुकान है, आप कौन दुकान जाते हो जिसके मतलब आपको लगता है ना कि यहां जाएंगे तो सब मिल जाएगा, आप पसंद वही करते हो। तो आपका भी दुकान आएगा, वो भी तो वही पसंद करता है ना कि आपके पास जाएगा तो क्या क्या मिलेगा, सब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं ना एक चीज दीजिएगा एक चीज नहीं है, वो दुकान कम चलता है, ना के बराबर चलता है। और हम एक दुकान गए, वहां पे सारी चीज जरूरत का चीज हमको मिल गया, वो दुकान सबसे ज्यादा चलता है। तो हम लोग इलेक्ट्रिकल के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में, तो अपने पास ये सारे चीज होना चाहिए। देखो मोबाइल रिपेयरिंग का फील्ड में खाली मोबाइल रिपेयरिंग कौन कर सकता है, हम आपको दिखा रहे हैं, और कौन खूब पैसा कमा सकता है। जैसे कि आप धनबाद में मान के चलो तो बैंक मोड़ जानते हो, यहाँ पे एक दुकान खोल देगा मोबाइल रिपेयरिंग, खूब पैसा कमा लेगा। झरिया खूब पैसा कमा लेगा, स्टील गेट खूब पैसा कमा लेगा। अब यही धनबाद का कोई गांव में खोल देगा तो सर खाली मोबाइल रिपेयरिंग से खूब नहीं कमा पाएगा। खूब कमाने के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रखना पड़ेगा, उसका सर्विस देना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं, नहीं तो खूब पैसा नहीं कमा पाओगे। खूब पैसा कमाने के लिए खूब पब्लिक चाहिए। तो देखो जब आप दुकान खोलो, मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान खोलो, तो एक मोबाइल का सारे चीज मतलब सेल और सर्विस करो। दूसरे चीज सीएससी का सारे काम करो। उसके बाद इलेक्ट्रिकल का सारे प्रोडक्ट रखो जो घर गांव में चाहिए। क्या चाहिए, बल्ब चाहिए, क्या चाहिए, तार चाहिए, क्या चाहिए, स्विच चाहिए, क्या चाहिए, बैटरी चाहिए, क्या चाहिए, होल्डर चाहिए, जो घर गांव में रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजों को रखो। खूब ज्यादा पैसा इस सब में भी नहीं लगता है। अब एक ही बार खूब थोड़े ना रखोगे, थोड़ा थोड़ा रखोगे। इलेक्ट्रिकल का सामान रखोगे, छोटे मोटे इलेक्ट्रिकल में जो आता है वो रिपेयरिंग करोगे। आपके पास क्या होगा, एक मेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और जब इतना मेल लेकर के चलोगे ना, किसी भी कीमत में आपका दुकान बंद नहीं हो सकता है। और जब आप इतना मेल लेकर के चलोगे ना, तो आप किधर खींचा जाओगे उसका कोई गारंटी, मतलब कौन चीज आपका ज्यादा चल जाएगा दुकान में वो कोई नहीं जानता है। जैसे कि अभी हमारे पास ऐसा ऐसा स्टूडेंट है, मोबाइल रिपेयरिंग सीखा, ठीक है, और इधर एसी रिपेयरिंग सीखा, ठीक है। आज वो एसी रिपेयरिंग में इतना बिजी है कि 5 लोगों को रखा है। सीखा मोबाइल रिपेयरिंग और एसी रिपेयरिंग दोनों सीखा, मेहनत दोनों में किया, लेकिन वो खिंचा गया किस में, मार्केट पकड़ लिया उसका, काम करने लगा। आया था क्यों, सीखने के लिए, पैसा कमाने के लिए। पैसा आना शुरू हो गया, अब उसका दिमाग भी चलना शुरू कर दिया। दुकान में किसी और को बैठा दिया, दिन भर फील्ड में दौड़ते रहता है और 5 लोगों को दौड़ाता है। तो क्या हुआ, उस सोचा था कि मोबाइल आके सीखेंगे, बस उसको कौन फील्ड खींच लेगा उसका कोई। अभी क्या, एक स्टूडेंट था इलेक्ट्रिशियन सीखा, मोबाइल सीखा, दोनों सीखा। अब उसका दुकान मिल गया मेन गढ़ में। कहा मिल गया, मोबाइल रिपेयरिंग में। उसके पास उतना समय नहीं है कि इलेक्ट्रिशियन का कोई काम को, इलेक्ट्रिशियन का वो क्यों काम को नहीं कर पाया। मोबाइल रिपेयरिंग देखा कि बैठल बैठल कुर्सी में तुरंत 1000 रुपए कमा जा रहे हैं, एसी बनाने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे जाना पड़ रहा है, दिन भर धूप में रहना पड़ रहा है, तब कमा पा रहे हैं। देखो कौन इंसान किसमें हीरो बनेगा उसका कोई गारंटी, पैसा सब में है। एगो बन गया एसी में तो एगो बन गया मोबाइल में। यदि वो शुरू नहीं करता तो किसी में भी नहीं रहता। तो इसीलिए आपके पास इतना सारा चीज लेके जाओगे ना, कोई गारंटी नहीं कि तुम पैसा किस में ज्यादा कमा जाओगे। हो सकता है खुदा ना खास्ता तू कॉलेज के पास दुकान खोल दिया, सीएससी का काम खूब ज्यादा हो गया, चालान रोज कटवा रहा है, फॉर्म फिलअप रोज हो रहा है, उसी में आदमी बिजी है। देखो होते हो कॉलेज के पास कितना बिजी रहता है फॉर्म भरने वाला, और थोड़ा पैसा नहीं अच्छा पैसा कमाता है जी। एक गुमटी जो वहां खोल देता है वो अच्छा पैसा कमाता है। तो हम क्या किए, मेल ले लिए, जिस काम में हम खूब आगे बढ़ गए फोकस पूरा उस पर कर देंगे। और यदि शुरू में आप मेल लेकर के नहीं चलोगे
तो आपके पास कस्टमर कैसे आएगा? मोबाइल का एक इसमें ये भी रखना है, रिचार्ज का सुविधा रखना है, मोबाइल रिचार्ज जरूर करना है। 4% छूट मिल जाता है। नहीं सर, उससे पैसा नहीं कमाना है, रिचार्ज करने का पैसा है। मोबाइल रिचार्ज से पैसा कमाने को उम्मीद नहीं रखना है, उससे कस्टमर आता है। अब सिंपल सी चीज है, आप गया मछली मारने के लिए, कहाँ गया? अब सीधे बंसिया फेंक देगा, मछली फंसेगा? नहीं सर, अरे उसमें आधार डालना पड़ेगा तब आके फंसेगा। नहीं तो कंपनी देता है सर। हाँ, तो हम क्या बोले, रिचार्ज जो हम रखने बोलते हैं ना, इससे पैसा कमाने का उम्मीद। अच्छा चलो 4% दे दिए, एक गोटा के गलती नंबर में चल गया, पैसा गया पॉकेट से, 4% ही कमा रहा है। तो अपना में रोज महीने का चल जाएगा सर। हाँ, अपना का रिचार्ज खुद में चल जाएगा, 4% बोल रहा है, चल गया 1 महीना तो वैसे देखो रिचार्ज के काम से क्या होता है ना, कि हमारे दुकान में ट्रैफिक बढ़ता है, मतलब कस्टमर आता है। सिंपल सा चीज है, हम सीएससी का काम रखें, इसमें कितना कस्टमर बढ़ेगा? चलो इस रास्ते में 500 लोग रोज गुजरता है, 1000 लोग रोज गुजरता है। अब जितना लोग गुजर रहा है, क्या सबका फोन में खराब है क्या? ककरो पड़ गया जेरोक्स, क्या पड़ गया? चलो अच्छा, जेरोक्स लिखल है, आएगा जेरोक्स कराने के लिए, देखा दुकान में एक हेडफोन पसंद आ गया, तो आपका हेडफोन बिक गया। किसके बल से बिका? आया था 1 रुपए का काम कराने के लिए जेरोक्स, और हेडफोन बेचा तो 50 रुपए कमा लिया। और अभी तेरे जेरोक्स नहीं रहा तो आता तेरा दुकान? चलो हमारे पास एक कस्टमर आया और कुछ नहीं खरीदा। अरे भाई कुछ नहीं खरीदा, वो मेरे पास जेरोक्स कराने के लिए आया। वो मेरा दुकान देखा, यहाँ मोबाइल रिपेयर करता है मेरे से। अब आप किसी का दुकान जाते हो, उससे बात करते हो ना जी, कितना पैसा लेंगे नहीं लेंगे। आप जब दुकान जाते हो और बात करते हो, यदि उसका बात से कभी कभी आप इंप्रेस हो जाते हो, आपको लगता है कि इसका दुकान हमको फिर आना चाहिए। इससे क्या होता है, नेटवर्किंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो आपसे लोग आएगा, मुलाकात करेगा, बोले चलेगा, तभी ना नेटवर्किंग बनेगा जी। तो किसके लिए आया? जेरोक्स कराने के लिए आया। वो मेरे से बात किया, मेरा बात उसको अच्छा लग गया होगा, अगले बार कुछ प्रॉब्लम होगा मेरे पास काम कराने के लिए आएगा, या किसी दूसरे को प्रॉब्लम होगा तो दूसरे लोग, आप भी भेजते हो ना, आप किसी दुकान के बारे में जान रहे हो और आपको उस दुकान से प्यार मोहब्बत हो गया, मतलब अच्छा लगा, तो किसी का काम होगा, बोलो फलाना वहां दुकान है, चल जाओ, बढ़िया आदमी है, इस पे भी दुकान चलता है जी। आदमी के क्रेडिट बात विचार पे भी दुकान चलता है। तो आप देख लेना, एक दुकान में आदमी है जो बहुत दिनों से दुकान चला रहा है, और यदि एक दिन वो आदमी नहीं रहेगा, उसकी जगह पे दूसरा आदमी रहेगा, वो दुकान उस दिन कम चलेगा, क्योंकि उसका जो कस्टमर है उसका बात से आपसे काम कराता था। बात समझ रहे कि नहीं? हर इंसान को हर इंसान से लगाव नहीं हो सकता है, तो इसीलिए अपने पास ये काम रखोगे तो इसके लिए भी कस्टमर कुछ आएगा। अब देखो हम यहाँ पे एक दुकान खोलें, ध्यान देना, एक तो चलो ये मेरा दुकान है ना, ये दुकान खोल दिए, ठीक है, और ये रास्ता है, इस रास्ते में बहुत सारे लोग जा रहा है। अब बहुत सारे लोग जा रहा है, अब मान के चलते इस रास्ते में जो आज जा रहा था ना, भविष्यवाणी करते हैं, उसमें से 20 लोगों का फोन खराब था। कितने लोगों का फोन खराब था? घर यहाँ था, यहां से निकला, यहाँ पे बाजार है, क्या है जी? अब यहां से जब निकला, आप भी घर से निकलते हो, आप भी घर से, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, अभी फिट बैठ जाएगा। सपोज दैट आपको खरीदना है राशन, क्या खरीदना है? राशन खरीदना है। अब आप घर से निकले कि चलो हमको राशन खरीदना है, तो आप जैसे घर से निकलते हो, आपका दिमाग में ये चीज आता है कि फलाना की दुकान जाएंगे राशन खरीदने, आता है कि नहीं आता है? इसलिए निकलते हो, राशन निकल जाते हो। जैसे घर में बोलता है ना, तो आपका दिमाग में आता है वहां दुकान है, वहां जाके हम राशन खरीद लेंगे। चलो मान लेते हैं आपका राशन दुकान यहाँ है, आप यहाँ से निकले, यहाँ भी राशन था, यहाँ भी राशन दुकान था, यहाँ भी था, लेकिन आप यहाँ से उठे और सीधे गए एकरे पास लेने के लिए। ये पता आपका माइंडसेट है, हमको जाना वही है। दुकान था इधर, लेकिन रुके नहीं, रुके, उससे लगाव हो गया, उससे प्यार मोहब्बत हो गया, उससे बात करने में अच्छा लगता है। आप यहां से आगे, उसमें पेट्रोल खर्चा हुआ 10 रुपया का, फिर भी सामान, और वही सामान यहाँ पे ही मिल रहा था उतना ही में। लेकिन एक होता है, क्या होता है, लोगों का दिमाग में कोई जगह बना लेता है। आप लोग देखते हैं टीवी में प्रचार, साबुन वाबुन लन फन वगैरह, आप तो टीवी तो देखता नहीं है, अब मोबाइल में प्रचार आता है,
प्रचार देखते हैं कि नहीं? वो प्रचार क्यों दिखाता है? मतलब आपका दिमाग में जमीन खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? समझ रहे हो कि नहीं? मतलब आपका दिमाग में वो बार बार दिखा के बैठ रहा है ताकि आप जाओगे दुकान और वो दिखेगा तो इतना वो एड में आपको मोटिवेट कर दिया, नहीं बोला वह दीजिए हमको। क्या दीजिए? वही दीजिए। बोलता है ना जी, लोग खरीदने के लिए कुछ जाता है तो हमको डायरी मिल्क चाहिए। क्या चाहिए? ओकर जगह और चॉकलेट रहता है कि नहीं? डायरी मिल्क काहे से आता है? रोज रोज देख देख के उसको कुछ मीठा हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं? तो वो आपका दिमाग में जगह बनाया तभी तो उसका प्रोडक्ट को आप खरीदे ना। तो वैसे ही यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे यदि आप निकले, चलो 20 आदमी का फोन खराब था, तो यहाँ से जब निकला तो कुछ लोग घरे में सोचा कि फोन खराब है, चलो जाएंगे और वहां बनाएंगे। समझे कि नहीं? वो निकला वहां चला गया। कुछ लोग घर से निकला, जाते जाते उसका रास्ता में बैनर मिला मोबाइल रिपेयरिंग, अच्छा यहाँ दुकान है, घुस गया बनाने के लिए। समझ रहे कि नहीं? तो यहाँ पे आपके पास जो कस्टमर निकला वो सारे कस्टमर ही आपके पास ये जाए ये जरूरी नहीं है। कुछ आपके पास जाएगा, कुछ आपके पास नहीं जाएगा। तो इसीलिए आपके पास यदि फंक्शन अधिक रहेगा, क्या रहेगा? फंक्शन अधिक रहेगा। तो कुछ हमारे पास मोबाइल रिपेयरिंग का कस्टमर आ गया, कुछ इलेक्ट्रिशियन का कस्टमर आ गया, कुछ जेरोक्स का कस्टमर आ गया, कुछ पैसा निकालने के लिए कस्टमर आ गया। आजकल आपको पता है गांव घर में यदि आप दुकान दी और पैसा निकासी का काम कर रहे हो ना, और यदि आपका दुकान कम से कम 6 महीना हो गया तो रोज का ट्रांजेक्शन होता है 1,00,000-2,00,000 का। कितना का ट्रांजेक्शन होता है? 1,00,000-2,00,000 का ट्रांजेक्शन होता है। गांव घर में लोग अभी पैसा देता है तो 1,000 रुपया का एक 10 रुपया लेता है। कितना लेता है? देना पड़ता है उसमें उसका भी बहुत सारा का प्रोसेस होता है। कंपनी से भी पैसा मिलता है, कस्टमर से भी पैसा मिलता है। कहाँ से मिलता है? हाँ, दोनों तरफ से मिलता है। समझे कि नहीं? तो सिंपल यहाँ पर देखो, अगर आप दुकान चालू करते हो, सीएससी वगैरह का काम चालू करते हो और अगर आप 90 दिन दुकान चला लियो ना, तो देखो पैसा कैसे होता है, पैसा कैसे आता है। चलो हमारे पास यदि आपका किस्मत खराब होगा, मार्केट कितना ही खराब होगा ना, सपोज दैट हमारा दुकान में एक दिन आया तो चलो रिपेयरिंग से हम ज्यादा नहीं 300 रुपया कमाए। कितना कमाए? अरे ये खराब मार्केट के लिए बोल रहा है। जो खराब आपका मार्केट रहेगा तो रिपेयरिंग के लिए 300 रुपया कमाए। एसेसरीज बेच करके हम कम से कम, यदि खराब मार्केट रहेगा तो कम से कम 200 रुपए का जरूर बेचेंगे। ठीक है, चलो यदि अब हम दुकान चालू कर रहे हैं, सीएससी का काम कर रहे हैं ना, तो कम से कम इसमें भी उम्मीद है कि आप 300 रुपया 200 रुपया आराम से कमाओगे। समझ रहे हो क्या नहीं? आपका रोज का टारगेट रहना चाहिए 1000 से 800 रुपया कमाने का। रोज का क्या टारगेट रहना चाहिए? और 1000 से 800 रुपये तक कमाने के लिए कितना पैसा लगाना पड़ता है, तो उसमें आप देखो, हम आपको जेन्युइन तरीके से आपको एक बताते हैं, उस चीजों को ध्यान देना। 1000 रुपया यदि आप कमाना शुरू कर दोगे रोज का ना, 800 रुपया यदि कमाना शुरू कर दोगे, कितनों खराब 500 रुपये रोज कमाना शुरू कर दोगे ना, तो आप गांव में दुकान चला सकते हो। और ये दुकान यदि आप आज 500 कमा रहे हो रोज का, तो मतलब 6 महीने के बाद आप जरूर 1500 रुपया कमाओगे। 6 महीने तक क्या होगा? आपका पब्लिक बढ़ जाएगा, आपका नेटवर्क क्या हो जाएगा। आज नेटवर्क नहीं है, आज आपको 10 लोग नहीं जानता है, उस समय आपको कितना 100 लोग जानना शुरू कर देगा। बात समझे कि नहीं? अब यहाँ पर देखो कैसे होता है। अब इतना चीजों को शुरू करने के लिए हमको मोबाइल रिपेयर का काम करना है, हमको सीएससी का काम करना है, और हमको एसेसरीज रखना है। बाकी तो और भी चीज हम लिखे थे। इतने चीजों को रख लोगे, आपका पब्लिक बढ़ जाएगा। रिचार्ज उचार्ज में तो कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता नहीं, जितने का रिचार्ज करेंगे उतने का पैसा कटता है। और ये सारे चीजों को चालू करने के लिए कम से कम मिनिमम 30 से 50 हजार रुपए आपके पास है तो आप शुरू कर सकते हैं, और आराम तरीके से 100% सक्सेस रहेगा, फेल नहीं होगे। अब 100% सक्सेस होने के लिए करना क्या है? आपके पास ये दुकान रहेगा, क्या रहेगा? दुकान रहेगा। यहाँ पे दुकान में आप अच्छा सा बैनर लगाओगे, अपने पास जो काम हो रहा है उस चीजों को वहां पे लिखोगे, यहाँ पे बैनर लगाओगे। जो ये रास्ते है ना, इस रास्ता में बैनर लगाओगे, और इस रास्ते में बैनर बड़ा लगाओगे। देखो एडवर्टाइजमेंट ही लोगों को बेनिफिट देता है। बैनर में लोग पैसा कम खर्चा करता है। छुटकी को बैनर दुकान के सामने लगा दिया, नहीं सर, आप जगह खोजो और दुकान के पास बड़ा बैनर लगाओ। इतना बड़ा बैनर लगाओ कि अगर कोई बाइक में 80 के स्पीड में जा रहा है तो मेरा बैनर पड़ सकता है। अब छुटकी को लगा देंगे, पुर पार हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। बैनर होर्डिंग जो है ना, आप 10,000 का कम सामान डालो दुकान में चलेगा, लेकिन बैनर
बड़ा होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। बैनर को पढ़ के लोग रुकेगा कैसे, इस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आप समझे कि नहीं? बैनर अच्छा लगाओ, दुकान का डेकोरेशन अच्छा करो। कम पैसे में देखता ना फॉर्म तो हमसे क्या क्या डेकोरेशन आदमी कर देता, सरस्वती पूजा आप लोग करते कि नहीं जी? हाँ, कम पैसे में कर देते हैं, अच्छा करते हैं। वैसे उसी तरीके से दुकान बिल्कुल कम पैसे में शुरू होता है बाबू। हम एक स्टूडेंट का जो दुकान शुरू कराए ना, वो आपको समझ में आता है, 10,000 में शुरू कराए। कितना में कराए? 10,000 में कराए। वो कैसे कराए थे, उसका क्या था फंडा? उसके पास पैसा नहीं था, वो भी जो 10,000 जमा किया था ना, जानते हैं लेडीज का ग्रुप होता है, वहां से 10,000 रुपया लिया था। अब उसको कुछ नहीं खरीदवाए थे, कोई मशीन वशीन नहीं खरीदवाए थे। मेरे पास तो सीखा, लेकिन भाई अब पैसा कमाना है, क्या कमाना है, और पैसा मेरे पास है नहीं लगाने के लिए। 10,000 रुपया वो लिया था। एक वो गुमटी लिया ना, उसका रेंट लिया 500 रुपया। कितना लिया? ज्यादा हाई फाई जगह नहीं था, 500 रुपया रेंट लिया गुमटी का, ठीक है। देखा गरीब घर का बेटा है तो पगड़ी तगड़ी नहीं लिया था, और वैसे गुमटी बंद पड़ा था तो वही पता था कुछ पैसा लेना, 500 रुपया लिया। जा करके 10,000 का एसेसरीज ला करके रख दिया, बाहर में एक बैनर लगा दिया, बड़ा सा बैनर में ही खर्चा किया 3,000 रुपया। समझे कि नहीं? गुमटी छोटा मोटा था तो 20 रुपया वाला हेडफोन जो मिलता है वो खरीद लिया, 20-30 रुपया वाला डाटा केबल खरीद लिया, 20-25 रुपया वाला। दुकान पूरा भर गया। क्या हो गया? दुकान भर गया। दुकान को हमको डेकोरेट करना है, क्या करना है? दुकान का डेकोरेट करना है। अभी हम आपको जेन्युइन चीज बताते हैं। दुकान डेकोरेट हो गया, बाहर बैनर लगा दिया। अब मशीन तो लिया नहीं था, रिपेयरिंग कैसे करेगा? मशीन लिया नहीं था तो रिपेयरिंग कैसे करेगा? बैनर लगा दिया, कस्टमर आता था रिपेयरिंग के लिए, बोलता था तो बोलता था कि आधा घंटा में आपको रिपेयर करके दे देंगे। अपने पास आता था, दूसरे के पास जाता था, उससे रिपेयर कराता था और कस्टमर को देता था। अब यदि यहाँ पे चार्जिंग जैक हमको बनाना है तो चार्जिंग जैक बनाने का 80 रुपया दुकान वाले लिया, कस्टमर से 150 लिया, कुछ तो बचा ना के जगह हाँ तो हुआ ना। उसी से पैसा कमा करके अभी सब मशीन ले लिया और गुमटी छोड़ करके एक दुकान ले लिया। अब यहाँ पे एसेसरीज आ गया। अब हम जेन्युइन चीज आपको बता रहे हैं, दुकान में जो एसेसरीज लोग बेचता है ना, आप अभी किसी का भी दुकान जाकर के देख लेना। यदि आप 10 दुकान जाओगे ना, कितना दुकान, तो वहां पर आपको 5 ऐसा दुकान मिलेगा जो कि उसका दुकान में कुछ खास सामान नहीं है। कस्टमर बोलता है, लाता है, देता है, पैसा कमाता है। दुकान में कितना सामान है, खाली डेकोरेशन दिख रहा है कि हाँ मोबाइल रिपेयरिंग का दुकान है। आप उसको पूछने जाओगे कि दुकान खोलने में कितना पैसा लगेगा, तो वो बोलेगा दुकान खोलने में कम से कम 1 लाख लगेगा, कम से कम। लेकिन ओकर पास 1 लाख का सामान नहीं है सर। हम बता रहे हैं 10 दिन के ही बात है, छत्तीसगढ़ में एक दुकान खोला है, ठीक है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में। वो बोला कि कोई स्टूडेंट है क्या, रिपेयरिंग करने के लिए भेजो ना, हम पैसा देंगे 10,000 महीना। कितना देंगे? 10,000 में। तुम तो सबको दुकानें खोलने के लिए बोल देता, सो तो दुकानें खोल रहा है, कोई भेज दो। वो एक दुकान चला रहा है, एक और दे रहा है, इसलिए उसको मिस्त्री का जरूरत है, ठीक है। हम बोले कि तू 10,000 देगा तो उसका क्या होगा, निहाल हो जाएगा क्या? 10,000 देगा, 5,000 रहने खाने में, 5,000 में की करेगा? तो बजट किसके पास है दुकान खोलने का? जो दुकान सब लोग खोलेगा। तुम वीडियो में समय बोलता है दुकान खोलो दुकान खोलो। हम बोले अच्छा ही अब अपना औकात में आएगा। हम बोले बाबू तुम तो दुकान खोला तो तेरे पास क्या टका था, बोलो तू। हम तुमको जानते नहीं, ऐसा बात नहीं है, हम तुमको जीरो से जानते हैं। कितना था? तो बोला हाँ था नहीं, तो आज है कि नहीं? आज कितना है? बोला 10 लाख का दुकान हो गया है। तो सिंपल सा चीज, जब तेरे पास औकात नहीं था, तुम शुरू कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। तो सिंपल, किसी दुकान वाले को पूछोगे तो हमेशा वो आपको हड़काता है, भड़काता है। अब सिंपल, हम कपड़ा व्यापारी को पूछेंगे कपड़ा बेचने के लिए सोच रहे हैं, कितने टका लगेगा? बोलेगा 10 लाख 15 लाख। जेन्युइन बोलेगा, क्योंकि आज उसके पास उतना है। समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन शुरू किया है अपने 20,000 से, लेकिन वो आपको हड़का देगा क्योंकि आप नहीं कर पाओगे, उसको फील्ड में आ रहे हो ना, उसका मार्केट खराब होगा ना, इसीलिए वो आपको ज्ञान नहीं देगा। वो आपको बोलेगा कि आप इससे दूर हो जाओ, दूसरा काम ढूंढो ना, दूसरा काम करो। इससे अच्छा बंबई शुरू चले जाओ, सीधे रोज पैसा कमाना शुरू कर दोगे। तो सिंपल सा चीज है, आपको जब दुकान चालू करोगे तो वो जो गुमटी चालू किया था, कैसे किया था? रिपेयरिंग खुद नहीं सीखा था, रिपेयरिंग करने के लिए सब चीज का ज्ञान था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था। वो हमको बोला कि सर हमको कहीं दुकान में काम लगा दीजिए, जिससे हम कुछ कमा के और दुकान खोलेंगे। अब देखो, अगर आप हमारे पास सीखें और हम आपको दुकान किसी को भेज दिए आपको काम करने के लिए, तो पता है इस दुकान में आपको कितना पैसा मिलेगा?
इस दुकान में जब हमको शुरू दिन से भेजना शुरू करेंगे 100 रुपया देगा। कितना देगा? जब वो आपको काम देखेगा 10-15 दिन में तो आपको 200-300 देगा। क्या देगा? जैसे आप 10,000 रुपये कमाने लगोगे, क्या करने लगोगे? 10,000 रुपये कमाने लगोगे। अब क्या बोलोगे? 10,000 रुपये महीने कमा रहे, 6 महीने कमाएंगे हो जाएगा 60,000। नहीं होगा। 6 महीने के बाद तुम जोड़ जाड़ के देखना, तेरे पास 20,000 नहीं बचेगा, नहीं बचेगा सर। मतलब धंधा शुरू करने के लिए पैसा लगाना पड़ता है। बोलोगे कमा के लगाएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप ऐसा धंधा कर रहे हो कि हम गुमटी खुलवा दिए 10,000 में और वहीं से कमा के वहीं पैसा लगा रहा है, तब तुम आगे बढ़ जाओगे। लेकिन बोलोगे दूसरे पास कमा करके पैसा जमा करके और दुकान खोलेंगे तो नहीं होगा। अभी हम आपको बता रहे हैं 10 तारीख से मेरे पास एक स्टूडेंट आएगा। हम आप लोगों को सर बताए हैं क्या? बताए थे ना जी कि एक दोस्त सिखाया, फिर दूसरा दोस्त सीखने के लिए 10 तारीख से उसका क्लास है, 11 तारीख से वो आएगा। तो वो क्या, वो कमा के नहीं, दूसरा को कमाया तो दूसरा को सीखने के लिए दिया, समझे कि नहीं? और आज दुकान चालू किया। तो वैसे ही कभी भी चालू करोगे तो सोचोगे कि कमा के हम चालू करेंगे, नहीं। आप घर से मांगो, रिश्तेदार से मांगो, कहीं लोन लो, किसी भी तरह से, लेकिन मांगो भी तो खूब ज्यादा मत मांग लो। हम किसी को भी खूब ज्यादा पैसा नहीं लगाने बोलते हैं। हम सिंपल, हम खुदे शुरू किए 20,000 में, तो क्या दूसरे को ज्यादा लगाने बोलेंगे जी? हम खुद जो अपना धंधा चालू किए कितने में किए? 20,000 में किए। तो हमको पता ना कि जीरो से कोई भी उठ सकता है, तो उठ जाएगा। वो सब लोग उठ रहे हैं जी। जो मेरे साथ में रिस्क ले रहा है ना, वो सब स्टूडेंट लोग आगे बढ़ जा रहा है। और जो कितनों उसको मोटिवेट करते हैं और डर के मारे डर ले रहता तो कहीं उठ ही नहीं पाया है, वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि सिंपल हम बोल रहे हैं, तब कोशिश कर रहे हैं आपको मोटिवेट करने के लिए कि आप जीरो से उठ सकते हो, और सब लोग उठा है जी, है ना। इसीलिए जितने पैसा रहेगा उतने में दुकान खोल देना। क्या करना? उतने में दुकान खोल देंगे। यदि पैसा नहीं है, वो भी पैसा, दुकान खोलने का भी पैसा नहीं, तो हम आपको बताते हैं वहां से पैसा कमा दोगे। यदि आपके पास जीरो पैसा है, क्या है? जीरो पैसा है ना, तो किसी से कहीं से 500 रुपये लेना। क्या लेना? 500 रुपये लेना और जाना मंडी सब्जी खरीद लेना, शुरू कर देना सब्जी बेचने के लिए। 500 रुपये तू सब्जी लेगा ना जी, 100% 700 रुपये कमाओगे, ये गारंटी के साथ है। 100% 700 रुपया कमाओगे, फिर 700 का सब्जी खरीदेंगे। यदि आप इस काम को 2 महीना कर दोगे ना, आपके पास लाखों रुपए ज्यादा हो जाएगा। लेकिन लोग वो नहीं करेगा, जाएगा उसके पास नौकरी करने के लिए, जिससे नहीं आगे बढ़ पाता है। देखो हम सब्जी बेच रहे हैं ना, तो जो सब्जी बेचते हैं ना बहुत पैसा कमाता है। अब सिंपल सब्जी बेचने के लिए दुकान चाहिए क्या? अरे कहीं रोडों में बैठ जाएंगे, बिक जाएगा। सब्जी बेचने के लिए दुकान चाहिए क्या? कहीं भी जाता है कि नहीं? तो हम पैसा कमा सकते हैं कि नहीं? हाँ, तो सिंपल सा चीज है। जो आप शुरू करने के लिए चाहें तो कहीं से भी हो जाएगा, शुरू करने के लिए नहीं चाहें तो कहीं से भी नहीं हो सकता है। हम सब्जी भी स्टूडेंट को बेचवाए हैं जी, रियल सी बता रहे हैं। हम खुद सब्जी भी बेचे हैं। जब हम 10 क्लास में पढ़ते थे ना, तो घर में सब्जी उपजाते थे, मतलब खेती करते थे। 30 दिन का स्कूल होता है ना, 15 दिन स्कूल जाते थे, 30 दिन, क्योंकि हमारा गरीब फैमिली था, पैसा उतना ज्यादा, मेरा बाप का नौकरी उकरी नहीं था, बिल्कुल कम पैसा कमाता था। जानते हो मटर छीमी वगैरह, ये सब कुछ हम बहुत बेचे हैं जी, और वहां से पैसा कमाते थे। तो हम जान गए थे ना कि कहीं से भी पैसा आदमी कमा सकता। हम अपने बचपन से बता रहे, किसी के पास नौकरी नहीं किए हैं, मतलब किसी के पास काम एक भी दिन करने के लिए, हम काम रोज किए हैं, लेकिन अपना काम किए हैं। हम अपना गांव में सबसे छोटा में हल हम जोते हैं। मेरे गांव में सब लोग बोलता था कि ये लड़का है ना बढ़ेगा नहीं, मतलब हाइट नहीं होगा, क्योंकि बचपन से काम कर रहा है। जितने बुजुर्ग लोग था ना, जेन्युइन बता रहे हैं, मेरा पूरा पंचायत में सबसे छोटा में हल जोतने का काम हम किए, क्योंकि मेरा घर में बहुत परेशानी था। क्या परेशानी था? हम लोग ज्यादा बड़ा फैमिली नहीं थे, हमारा बाप ज्यादा पैसा कमाता नहीं था, 2-3-4 हजार रुपए कमाता था। तो जब उतना पैसा कमा रहा था, घर चलेगा क्या? तो घर को चलाने के लिए हम लोग मेहनत करते थे, हल जोतते थे। मतलब यदि हल जोतने के लिए किसी आदमी को रखेंगे तो पैसा लगेगा। बैल जानते हो, हर जानते हो ना जी? तो खुद से हल जोतते थे, सब्जी उगाते थे, उसको बेचते थे। उससे क्या होता था? मेरा घर का खर्चा चल जाता था। इतना गरीब थे, लेकिन कि एक भी दिन बोलोगे ना कि किसी के घर गया है कि काम करने के लिए, वो नहीं गए।
समझे कि नहीं? गाय बैल जो होता है ना, वो हर चीज को चराए हैं, इन किसी के पास काम नहीं करने के लिए गए हैं, अपना खेत में मेहनत किए। हाँ, मेरे दादाजी खेत लिया हुआ था, खेत बाड़ी सब कुछ है। अभी भी घर जाएंगे संडे को हल जोतने के लिए, क्योंकि जिस चीजों से आगे बढ़े ना जी, उस चीजों को भूलना नहीं चाहिए। तो खेत में काम करके, हर चीजों को बेच करके और धीरे धीरे करके आगे बढ़े हैं। और किसी भी चीजों में उतना इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेंगे, मेरे पास पैसा ही नहीं था। आज धीरे धीरे करके यहाँ तक बढ़े और आज आप लोग मेरे पास आए हो, पढ़ने के लिए आए हो। और जेन्युइन बता रहे हैं कि हम जब पढ़ाई करते थे ना, तो हमारे भी गांव से बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे, तो उसमें से गिनती आता था सबसे कम स्कूल जाने वाला हम रहते थे। क्योंकि हम यदि रोज स्कूल जाते हैं ना, तो हमारा खेती नहीं होता, और जब खेती उपजाते थे ना, उसको बेचने के लिए मार्केट जाते थे। मेरा मास्टर आता था मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए, तो वो भी देखता था कि इसके साथ प्रॉब्लम रियलिटी में है। तो हम खुद हर चीज को किए, एक कोई ऐसा काम नहीं जिसको हम नहीं किए, हर एक काम को किए, लेकिन दूसरे के पास कभी काम नहीं किए। इसलिए हम हर स्टूडेंट को बोलते हैं, कहीं काम करने के लिए मत जाओ, एकदम कुछ भी पैसा नहीं, तब भी तुम अपना शुरू कर सकते हो।